प्रियो, भजन संहिता 46 उसके पहले पद में हमारे लिए एक वायदा है। उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्रियो, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। वेरी प्रेजेंट, अति सहज, इतना निकट, इतना सहज से मिलने वाला अगर कोई और होता तो परमेश्वर हमें बता देता। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है? अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, अगर वो दृढ़ गढ़ ठहरा है और वो अति संकट से, वो संकट में जो है अति सहज से मिलने वाला, अत्यंत गंभीर संकट के समयों में लिखा है अति सहज से, पुकार की भी दूर नहीं है, वो हमारे साथ है, हमारे भीतर है। तो ये दृढ़ता किस नतीजे को उपजाता है? दूसरे पद में लिखा है, इस कारण, किस कारण? परमेश्वर क्योंकि हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। मेरे प्रियो, मेरे आपके हृदय में, हमारे हृदय में अगर ये दृढ़ता है तो विषय लिखा है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो कहता है, यदि मुझे मृत्यु की वादियों में से, उस अंधकार में आशा रहित अवस्थाओं के पथों में से, गुफाओं में से, नालियों में से, मार्गों में से, जिसकी मैंने कभी जीवन में आशा नहीं की, कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की, अगर उसमें से भी मुझे जाना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं भय नहीं खाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोंटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, वो मेरा संभालने वाला। मेरे प्रियो, हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? और आज हमारी निर्भरता, हमारा संपूर्ण अटूट भरोसा, विश्वास अगर उसके ऊपर है, प्रभु पर, मेरे और आपके रचने वाले पर, और एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जो हमें पता है कि हम उसके गोद में और उसके, वो हमारे साथ है। मेरे प्रियो, सबसे प्रमुख विषय वही है कि जब विषयों के सामने हम आते हैं, जब आप चारों तरफ देखते हैं आशा रहित अवस्थाएं, बहुत सी ध्वनियां सुनाई देती हैं, बहुत सारे विषय, कोलाहल, असहनीय अवस्था, जो कभी सोचा नहीं था वो, जो कल्पना नहीं की वो, सहने से बाहर, सोचने से बाहर, नियंत्रण से बाहर, काबू से बाहर, हल दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरी और आपका रचने वाला अपने निर्देश पुस्तिका में अपने रचे हुए लोगों से क्या कहता है? परमेश्वर, मैं तुम्हारा शरण स्थान और बल का केंद्र हूं, और मैं तुम्हारे समस्याओं के बीच में अति सहज से, वेरी प्रेजेंट। कभी जोर से भी पुकारने की जरूरत नहीं, एक हल्का सा विस्पर, एक छोटी सी पुकार, चाहे वो हृदय से, अपनी वाचा, अपने रिश्ते को उसके साथ स्थापित करते हुए, जानते हुए कौन है वो और हम कौन हैं उसमें। मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे समयों में स्थिर रह सको। इंग्लिश में लिखा विथ स्टैंड, खड़े रह सको,
थाम सको। क्या है वो? लिखा है, कमर में सत्य की पेटी, धार्मिकता की झिलम, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते, सिर पर उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल और वो दुधारी तलवार जिसके विषय में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का वचन है, मेरे प्रियो, बोला हुआ। और अगर ये वचन हमारे जीवन के अंदर, परमेश्वर हमारा शरण स्थान, वो गढ़ है, वो बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो अत्यंत मेरी और आपके निकट है, वो बिल्कुल हमारे पहुंच में। एक छोटी सी पुकार, कब? जब मैं और आप कहते हैं कि मैं अपने मार्ग के अंत में आ चुका, अपने प्रयत्न के, अपने कोशिश के, अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता प्रभु। प्रभु कहता है, आज आप जिस विषयों में से होकर गुजर रहे हो, इस बात की परवाह नहीं कि आप कितनी गंभीर अवस्था में हो, आपके लिए सहायता, अति सहज से मिलने वाला सहायक आपके निकट है। अति सहज से मिलने वाला सहायक आपको कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो कभी त्यागने वाला नहीं है, वो आपके साथ है। क्या केवल मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं इस वचन को थाम सकता हूं? सिर्फ हमें क्या करना है? हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरे हाथ को थाम ले, हे प्रभु इस वक्त इस अवस्था में मेरी पुकार को सुन, मेरे पुकार को सुन। जैसे बोलते हेल्प हेल्प, मेरी सहायता, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु। वो कहता है अति सहज से मिलने वाला सहायक। विषय कितना बड़ा है उसकी परवाह नहीं है मेरे प्रियो। आज आप किसी भी विषय में से होकर गुजर रहे हो, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आप उन विषयों में से उभर कर एक बड़े भारी विजय में आप उभर कर आएंगे, और जब आप उसमें से निकल कर आएंगे, आप और ज्ञान और अनुभव और एक बड़ी भारी गवाही के साथ आप निकलेंगे। उन 3 प्रिय भाइयों के बारे में सोच कर देखिए जो इब्री थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब राजा ने 7 गुना भट्टी गर्म कर और भी तपा कर, जो उसके बस में था उतना उसने कर कर जब उनको उस भट्टी में धकेल दिया गया, जब लोग उसको धकेलने वाले चले गए, वो जब भस्म हो गए, मेरे प्रियो क्या परमेश्वर उसमें से उनको बचा नहीं सकता था? उस आग की भट्टी में डाले जाने से पहले क्या परमेश्वर के हाथ बंधे हुए थे? क्या जिसने कहा कि मैं तेरा शरण स्थान और बल हूं, अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं, वो कहता है न तो ऊँघता न सोता, जो हमारे प्राण की रक्षा करता, वो कहीं गायब नहीं हो गया सीन से। मेरे प्रियो, उस समय किसी को भी कोई आशा दिखाई नहीं दी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर से कहां से वो इतना आत्मदृढ़ता, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आया? वो अपने परमेश्वर को जानते थे। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है जो परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े महान कार्यों को करेंगे। इन दिनों में उसके पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने परमेश्वर के ज्ञान में, पहचान में जरा उसके वजूद को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी गहराई को, उसके वचन की सामर्थ्य को जरा ध्यान से उसको अपने हृदय के अंदर बसने दें। हाँ, एक ऊंचा विश्वास होता है परमेश्वर के वचन का, लेकिन जब विषयों के सामने आते हम हिल जाते हैं। लेकिन आज ऐसा होने दे कि परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करे
कि जो आपका ऊंचा विश्वास, जो उसका वचन है, परिस्थितियों के बीच में भी वही दृढ़ता आपके जीवन में बनी रहने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। वो परमेश्वर भला है। ओह, उसने उस कैलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने अनंत काल का वाचा आज जीवन के लिए यहाँ और फिर इसको छोड़कर जब हम जाते हैं, उसने वो वाचा हमारे साथ बांधा है। मुझको और आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने झुकाव को, अपने जीवन शैली को उसके वचन और उसके निर्देशों के अनुसार हमें समर्पित करना है। वो भी हमें लिए चलता है, वही हमारे हृदयों को संभालता है। मेरे प्रियो, ये हमारे कोशिशों के फलस्वरूप नहीं है, वो हमें लिए चलता है। बस क्या मैं और आप उस पर विश्वास कर सकते? उन 3 युवक जब भट्टी में डाल दिए गए, जो बड़ी जनता, भीड़, देश का देश जो उनका बैठा हुआ था राजा के साथ में, उन्होंने कहा सेकंडों में ये तो अब तो राख खाक हो गए होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, राजा ने क्या देखा, लोगों ने क्या देखा? उन्होंने उनके सृष्टिकर्ता को, उनका परमेश्वर जिसने कहा था कि मैं तेरा शरण स्थान और बल हूं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं, वो उनके साथ पहले भी था। लेकिन लोगों को वहां उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। राजा कहता है, क्या हमने 3 जनों को नहीं डाला था? मुझे तो उस भट्टी के बीच में 4 दिखाई देते हैं और चौथा ऐसा दिखाई देता है मानो परमेश्वर का पुत्र हो। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भट्टी, किसी अवस्था में से होकर गुजर रहे हो और आप चारों तरफ एक आग की अवस्था, कहीं भी कोई हल दिखाई नहीं देता, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप उस भट्टी में से होकर गुजरे और जब बाहर निकल कर आएंगे, आपकी स्थिति कुछ अलग ही होगी। लोग आपके परमेश्वर को देखेंगे, आपकी गवाही के अंदर एक नया जीवन होगा, आप एक नए ज्ञान और अनुभव के साथ उसमें से निकलेंगे और आपके कारण परमेश्वर की महिमा होगी। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और आपके चारों तरफ परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जाकर द्वार पर पुकारता है, कहता, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाहर आओ। जिसके कारण आपके जीवन में ये भट्टी आई, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने आप को, अपने सामर्थ को प्रकट करता है, वही आपको बुलाकर उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है और आपका फिर से मुकुटीकरण करता है और आपके हक का, आपके विषयों का वो आपके जीवन में आपको यथास्थापित करता है। मेरे प्रियो, दानियल सींग के मांद में डाल दिया गया, लेकिन एक बात, उसके स्वर्गदूतों ने, जिसकी वो सेवा करता था, जिसकी आप सेवा करते हो, जिसके आप संतान हो, जिसके आप निज प्रजा कहलाए गए, जिसके नाम से आप पुकारे जाते हो, उसके दूत उस शेरों की मांद में उतर गया और उसके मुंह को बंद कर दिया। सारी रात शेरों की मांद में दानियल वहां पड़ा रहा। सुबह राजा आता है, पुकारता है, हे दानियल, हे सच्चे जीवित परमेश्वर के दास, क्या वो परमेश्वर जो जीवित है, जिसकी तू सेवा करता है, उसने तुझे बचाया? हाँ, अंदर से वाणी आती है, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तू युगानुयुग जीवित रहे, तू आशीषित हो। है दानियल, ये कैसा अंदरूनी माहौल है? रात भर शेर, एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों शेरों के बीच में, और जरा सी कड़वाहट नहीं आई। दानियल की कहानी में, दानियल की लिखी पुस्तक उसके 6 अध्याय के अंदर, मेरे प्रियो, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, लोगों ने कपट से, बुरे तरह से उससे जलते हुए, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, उसको फंसाने के लिए, उसको नाश करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। और दानियल, क्या तेरे हृदय में जरा सी भी उनके प्रति कोई भी जलन, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी कड़वाहट, कोई भी चोट नहीं है?
उस पूरे देश के अंदर इतने सारे प्रांतों में उसको सर्वोपरि ऊपर अधिकारी बना के रखा था। वो एक ऐसे सस्ता या एक ऐसा साधारण एक मामूली व्यक्तित्व नहीं था। और ऐसा व्यक्ति अगर दंडित हो, अगर डाल दिया जाए, तो मेरे प्रियो याद रखिए वहां के सबसे बड़ा समाचार होगा। क्या आप समझते हैं दानियल की निंदा नहीं हुई? षड्यंत्री जितने थे, क्या वो खुशी नहीं मना रहे थे? मेरे प्रियो, ऐसा कैसा है? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? इतना सब करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई दोष न पाया गया हो, जिसके काम सिद्ध पाए गए हों, उसको षड्यंत्र में फंसाकर उस शेर के मांद में हमेशा के लिए उसकी हड्डी में ना बचे, इस रीति से दंड दिलाने वाले लोग, उनके प्रति जरा सी भी भावना ना आए। मेरे प्रियो, अगर हमारे हृदयों में इस कदर परमेश्वर का प्रेम और ये दृढ़ता कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं और मैं हमेशा उसके गोद में हूं और मैं उसकी भावना मेरे प्रति कभी बदलती नहीं, जिसने अपना प्राण दिया, जिसने मेरे लिए बिना मेरा नाम पूछे अपने आप को दे दिया, वो मेरे लिए उठ खड़ा होता है। अगर उसने कह दिया मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। दाऊद कहता है धर्मी के संतान को ना तो मैंने टुकड़े मांगते या त्यागा हुआ कभी देखा। मैं जवान था, लिखा है बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो, एक स्वर्ग का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति जिसने उस वास्तविकता को अपनी वास्तविकता बना ली है, उस वास्तविकता में जिएगा, वो क्षमा करने में तत्पर होगा। उसके लिए क्या कड़वाहट, वो तो अपने प्रभु, उसका तो सारा लेखा जोखा सारोकार तो केवल प्रभु से है। दूसरों के व्यवहार से दानियल को या शद्रक मेशक अबेदनगो को या यीशु को क्या मतलब है? मेरे प्रियो, आज जिन परिस्थितियों से आप होकर गुजर रहे होंगे, आपको लगता होगा कि बस कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात सुनिए, जब आप उसमें से उभर कर आएंगे, उस परमेश्वर के सामर्थी हाथ जब आपको बुलाकर उसको से निकाल कर बाहर लाते हैं, आप एक बड़े महिमा का कारण होंगे परमेश्वर के लिए। आप उसकी स्तुति और प्रशंसा का कारण होंगे। जब शद्रक मेशक अबेदनगो भट्टी में से राजा खुद उठकर अपने सिंहासन से जब बुलाकर बाहर लाया, सारे खड़े हो गए और उन्होंने उसके बचाने वाले जिस पर यह विश्वास करता था उस सामर्थी परमेश्वर का दर्शन पाया। जब आप अपने विषयों में से उभर कर आएंगे, लोग आप जिसमें आपने विश्वास किया उस परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। मेरे प्रियो, दानियल जब उस मांद में से निकला, राजा ने फरमान जारी कर दिया, अपने पूरे जिस्म में उसका शासन था, जहां कहीं उसका प्रभाव था, कि दानियल के परमेश्वर के सामने थरथराते और कांपते हुए उसका आदर करें। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसके प्रकटीकरण के लिए आप सांचे में ढालकर आप उसके लिए रचे गए हो और वो आपके जीवन के द्वारा पूरा होगा। मेरे प्रियो, आज अपने हृदय के अंदर दृढ़ता के साथ ले लीजिए, अपने तात्कालिक विषयों के ऊपर नहीं मेरे प्रियो, उसके बाद का एक समय है जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, सबने आस छोड़ दी। 3.5 वर्ष तक साथ रहने वाले शिष्य भी दौड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? उनके कल्पना से बाहर था कि उनका प्रभु, उनका स्वामी, अब सब कुछ खत्म हो गया। केवल यही नहीं, जो लोग उधर से जा रहे थे उन्होंने ये भी ऐसा उसका ठट्टा उड़ाया, कहा हे तू तो बहुतों का उद्धार करता, यदि तू मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, तो अपने को बचा ले। यहां तक की निंदा। मेरे प्रिय लोग, आपकी अवस्था को देखकर आप एक प्रश्न चिन्ह बने हुए होंगे। लोग निंदा करते होंगे, लोग आपका मजाक बना रहे होंगे। अरे प्रश्नों के आगे, सवालों के आगे आपके मुंह बंद होंगे, उत्तर नहीं होगा। लेकिन वो तीसरे दिन यीशु, जहां उसको रखा गया और लोगों की आस तोड़ने के लिए एक बड़ा पत्थर उसके मुंह पर लाकर उसके कब्र के मुंह पर रख दिया, वहां पर मोहर लगा दी, जंजीरों से बांध दिया, सारी आस खत्म।
लेकिन तीसरे दिन जब परमेश्वर की महासामर्थ पवित्र आत्मा का जब आकर वहां लगा, तो कोई मोहर वहां पर टिक न सका, वो पत्थर वहां टिक न सका। वो एक कागज के टुकड़े आंधी के सामने जब उड़ते हैं उसी रीति से उसने उसको एक तरह से फूंक मारकर जैसे निकालते हैं, और अंदर से यीशु बाहर आ गया। और प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, रोमियो 8:11 के अंदर, वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही तुम्हारे भीतर, वही हमारे भीतर अगर ऐसा है तो मैं और आप विषयों के नीचे जिसमें से आप गुजर रहे हैं, आप दबे हुए नहीं रहेंगे, आप उभर कर आएंगे और उस उद्धार को, उन विषयों की पूर्ति को आप देखेंगे जिसकी आश आपको करने की हिम्मत नहीं, जिसकी आशा आपको करने की कोई दिखाई में नहीं दे रहा हो। आज अपने अंदरूनी दृष्टि को, अंदरूनी आंखों को उस सर्वशक्तिमान अनंत काल के परमेश्वर जिसने वायदा किया है आपसे, उसकी ओर देखें। वो हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यदि अगर उसका एक नतीजा क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपकी अपनी हालत को देखकर, अस्वस्थ या बीमारी की अवस्था को देखकर या महामारी को देखकर आज आप ऐसा सोच सकते हैं कि हे प्रभु, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक और विषय मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अपने जीवन के अंदर निराशा की चरम सीमा की घड़ी, जब आपको लगता है कि बस अब मैं त्याग रहा हूं, अब मैं छोड़ रहा हूं, अब मेरे बस का नहीं है, बस छोड़ दिया। विश्वास, दृढ़ता, पक्कापन, गवाही, ये सब कुछ जब हिलता हुआ डामाडोल दिखाई देना आपके सामने लगे, अनुभव से मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका छुटकारा आपके अति निकट है। अति सहज से मिलने वाला सहायक एक पल की दूरी पर आपके खड़ा है। जीवन में ऐसे अनुभवों में जब एकदम क्विट करने की, त्याग देने की, छोड़ देने का, उस मुकाम पर, उस नतीजे पर जब आप पहुंच रहे होते हैं, आप ऐसा सोच रहे होते हैं, मेरे प्रियो, आज इस वचन को स्मरण कर लीजिए, अपने अंदर बिठा लीजिए। उस वक्त उठ खड़े हो जाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कह दीजिए, मेरा हल, मेरी समस्या का समाधान ये द्वार पर है और मैं इसमें से निकलूंगा। मेरे प्रियो, वो एक पल है, अगर थोड़ी देर और आप उसके वायदे को, उसके वचन को, अपने भरोसे को अगर थोड़ी देर और आप थाम लो, चंद पल और थाम लो, रात को यद्यपि रोना पड़े, सुबह वो नृत्य में बदल देता है। कितनियों अनुभव ऐसे हैं जब एकदम बिल्कुल इस्तीफा, त्याग देने की, छोड़ देने की अवस्थाओं को जब वही दिखाई देता और कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया लगता है, उस समय आपका छुटकारा देने वाला आपके निकट है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर महान है। अगर आप किसी संकट में से होकर निकले और ऐसे समस्या में खड़े हो, तो आप याद रखिए, आपका आश्चर्यक्रम आपके बिल्कुल निकट है। चाहे वो आपका व्यक्तिगत विषय हो, चाहे आपका पारिवारिक हो, चाहे आपका व्यवसायिक हो, चाहे आपका आर्थिक हो, चाहे आपके उस रहने के स्थान का हो, चाहे आप जहाँ रहते हैं आपके उस राज्य का हो, परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों के लिए एक छुटकारे का अवस्था बना देगा। मेरे प्रियो, आप पराजित होने के लिए, हार मानने के लिए आप चुने नहीं गए हैं। आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, आपका बाल बांका नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर एक पंछी, एक चिड़िया, उसके अगर पेड़ पे से गिरना है, मेरे आपके रचने वाला परमेश्वर के ज्ञान के बिना ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, आप उसके लिए अत्यंत मूल्यवान, अनमोल और बहुमूल्य हैं। आज आप जिस विषयों में से होकर गुजर रहे हैं, उससे
आप उसकी बड़प्पन को, उसकी संगीन अवस्था को या उसकी गंभीरता का कोई विषय नहीं है। छुटकारा देने वाले का योजना आपके जीवन में महान है और आप उठ खड़े होंगे। आप बहुतों के लिए आश्चर्यजनक गवाही का विषय बनेंगे। केवल गवाही होगी और आप उसके ज्ञान को, जो आपने उसकी निकटता को, उसकी उस गहराई को जो आप पहले कभी नहीं जाने, आप इस अनुभव से निकलने के बाद आप उसको जान जाएंगे और आप उसकी महिमा को देखेंगे और आप उसकी प्रसिद्धि का, परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे। मेरे प्रियो, आपके होठों से उसकी स्तुति कभी ना जाने पाए। अपने संकट के समय में, अपने संगीन अवस्था में दाऊद कहता है, भजन संहिता का लिखने वाला, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अपने संगीन अवस्था में, अपने दुख की अवस्था में, अपने फंसे हुए अवस्था में दाऊद कहता है, मैं हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद किया करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रियो, आज इस कुंजी को, इस विषय को जीवन में थाम लीजिए। इस पृथ्वी पर मैं और आप हमेशा के लिए नहीं हैं, हम तात्कालिक हैं, हम थोड़े समय के लिए हैं और वो थोड़ा समय 70-80 भी हो सकता है। जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, उसके समय से पहले आपके जो भी कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन से उद्देश्य रखा है, वो पूरा होने से पहले आपका बाल बांका नहीं होगा। हृदय में पक्केपन को धारण कर लीजिए। आप अनंत काल के उस रिश्ते में उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आपके जीवन के द्वारा आपके संकट के समय में भी आप बहुतों को उठाकर खड़ा करेंगे। आप बहुतों के लिए गवाह बने। परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में किया है, जिस रीति से आपने उद्धार पाया है, आप बहुतों के लिए आप गवाह हैं। बहुतों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु आपको आशीष दे।